और एक तरफ देश और दुनिया में नए साल के जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ मौलानाओं ने जश्न के खिलाफ फतवा जारी किया है। नए साल के जश्न को शरीयत के खिलाफ बताया गया है तो वहीं बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। इस्लाम में नए साल के जश्न की इजाजत नहीं। नए साल पर पार्टी करना खुराफात। नए साल पर आतिशबाजी करना गैर इस्लामी। नया साल जश्न का नहीं, गमगीन होने का मौका। नए साल का जश्न ईसाइयों का त्योहार। नए साल पर डांस करना शरीयत के खिलाफ। नए साल का जश्न मनाने वाला मुसलमान गुनहगार। नए साल की बधाई देने वाला मुस्लिम मुजरिम है। नए साल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसी के साथ नए साल के जश्न के खिलाफ फतवा भी जारी हो चुका है। साल 2024 और 25 के बीच में बस एक दिन का वक्त बचा है। इसी के साथ एक दिन पहले नए साल का जश्न न मनाने की अपील भी कर दी गई। पूरी दुनिया में नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है। सैर सपाटे के शौकीन लोग देश विदेश में हिल स्टेशन, बीच और फेमस जगहों पर घूमने निकल रहे हैं। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट सभी जगहों पर बुकिंग फुल हो चुकी है। लेकिन इस्लामिक धर्म गुरुओं ने नए साल पर फतवा जारी कर साफ कह दिया है कि नए साल का जश्न मनाने वाला मुस्लिम शरिया की नजर में मुजरिम है। मैं एक बार फिर सहारनपुर के मशहूर देवबंदी उलेमा के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने नए साल की दस्तक से पहले फतवा जारी करते हुए मुसलमानों से अपील की है कि वो नए साल के मौके पर पार्टी, म्यूजिक, डांस और आतिशबाजी और घूमने फिरने जैसा कोई भी काम न करे। उन्होंने इसे इस्लामी तालीमात के खिलाफ बताया है। मौलाना कारी इसहाक गोरा की माने तो नया साल जश्न मनाने का नहीं बल्कि दुखी होने का पल है। इसके पीछे उनकी दलील है कि नया साल आपकी जिंदगी का एक साल कम कर देता है। ऐसे में आपको दुखी होने की जरूरत है क्योंकि आप मौत के एक कदम और नजदीक आ चुके हैं। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां, पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की जरूरत है। मौलाना कारी इसहाक गोरा के फतवे पर अभी चर्चा शुरू ही हुई थी कि बरेली से एक और फतवा आ गया। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने फतवा जारी करते हुए कहा कि इस साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना और प्रोग्राम आयोजित करना इस्लामी शरीयत के खिलाफ है और शरीयत में इसे नाजायज माना गया है। शरीयत का हवाला देते हुए मौलाना शहाबुद्दीन ने नए साल के जश्न को ईसाइयों का त्योहार बता दिया और कहा कि जो भी मुस्लिम नए साल का जश्न मनाएगा वो शरीयत के मुताबिक मुजरिम कहलाएगा। फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए और नहीं जश्न मनाना चाहिए। वहीं कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फतवे को नकारते हुए कहा है कि टीवी पर हाईलाइट होने के लिए कुछ मौलानाओं ने फतवेबाजी की है। ऐसे मौलानाओं पर फतवा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। और सौरभ शर्मा केस में बड़ा खुलासा हुआ है। काली कमाई के ऐसे साम्राज्य का पता चला है जो एमपी से लेकर दुबई तक फैला है। सौरभ एंड फैमिली भ्रष्टाचार का 500 करोड़ का कारोबार चला रहे थे। करप्शन के इस खेल में उसकी पत्नी, ससुर, मां और बेटे सभी शामिल थे।
उसके साथ काम करने वाले 4 आरक्षक भी शक के घेरे में हैं। सौरभ ने एमपी में तो अकूत संपत्ति यहां पर जमा की ही थी, विदेशों में भी निवेश किया था। तो दुबई में भी सौरभ के 150 करोड़ के आलीशान विला का पता चला है। एमपी से दुबई तक खुला काली कमाई का राज। करप्शन का फैमिली बिजनेस। सौरभ पर कसा शिकंजा। $500 करोड़ का फैमिली बिजनेस, दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला, एमपी के कई शहरों में प्रॉपर्टी। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की काली कमाई से जुड़े लगातार खुलासे हो रहे हैं और अब जो खुलासा हुआ है वो चौंका देने वाला है। सौरभ की करप्शन कथा के कई पात्र हैं, कई राजदार हैं, कई साझेदार हैं। इन सब के नाम सौरभ ने भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसकी पत्नी, ससुर, माँ और बेटा सब करप्शन के इस फैमिली बिजनेस में शामिल थे। इनके नाम सौरभ 500 करोड़ का कारोबार चला रहा था। एमपी से लेकर दुबई तक करोड़ों की काली कमाई जमा कर रखी थी। सौरभ की काली कमाई का कच्चा चिट्ठा जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। सौरभ की काली कमाई, 500 करोड़ का फैमिली बिजनेस, दुबई में 150 करोड़ का आलीशान विला, पत्नी, ससुर, माँ और बेटे के नाम संपत्ति। पत्नी के नाम इंदिरा सागर डैम का टेंडर, इंदौर में सौरभ के 3 घर, ग्वालियर में 18 एकड़ जमीन, बेटे के नाम लाखों रुपए की एफडी, मां के नाम सूखी सेवनिया में वेयर हाउस, कोलार में एक स्कूल, मयूर विहार अरेरा कॉलोनी 11 नंबर प्रधान मंडपम में 4 बंगले, होशंगाबाद रोड, ओबेदुल्लागंज रोड पर 3 पेट्रोल पंप, शाहपुरा में निर्माणाधीन स्कूल, इंदौर के विजयनगर के पास एक होटल, दोस्त शरद जायसवाल के नाम में 3 करोड़ 30 लाख का घर, विदेश में भी निवेश। सौरभ शर्मा मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। उसकी काली कमाई में परिवार और दोस्त तो साझेदार थे ही, उसके 4 साथी आरक्षकों पर भी आरोप लगे हैं। उनके पास भी बेनामी संपत्ति होने का शक है। आरटीआई एक्टिविस्ट संकेत साहू ने शिकायत करते हुए कहा है कि सौरभ शर्मा पर कार्रवाई के बाद से ही आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, गौरव पाराशर, हेमंत जाटव और धनंजय चौबे गायब हैं। इन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिए हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट ने कहा है कि इन आरक्षकों ने भी अलग अलग शहरों में बेनामी संपत्ति बना रखी है। ईडी, आईटी और लोकायुक्त को इन्हें भी अपनी जांच में शामिल करना चाहिए। काली कमाई के राजदार, सौरभ के साथियों पर आरोप, 4 साथी आरक्षकों पर आरोप, बेनामी संपत्ति होने का शक। सौरभ पर एक्शन के बाद आरक्षक गायब, आरक्षक नरेंद्र भदौरिया, गौरव पाराशर गायब, हेमंत जाटव और धनंजय चौबे गायब, सोशल मीडिया अकाउंट किए गए डिलीट। सौरभ शर्मा पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सौरभ शर्मा की जान को खतरा बताया है और सौरभ शर्मा के लिए सुरक्षा की मांग की है। कांग्रेस का कहना है कि सौरभ शर्मा आएगा तो कई राज खुलेंगे। की हत्या हो सकती है। ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए। जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए। तो सौरभ की काली कमाई से जुड़े लगातार खुलासे हो रहे हैं। उसके और कितने साझेदार हैं और कितने राजदार हैं? सौरभ की काली कमाई का साम्राज्य कहां तक है? इसकी पड़ताल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।